ख़वातीनो हज़रात, थ्रू लिटरेरी लेंस में मैं राजेश आसूदानी रकीब आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ डॉक्टर विनोद आसूदानी जी के साथ। नमस्कार सभी को। और आज आइए विनोद जी, जो सिलसिला हमने पिछले एपिसोड में शुरू किया, मैंने कहा भी था आखिरी में जी कि आपकी बहुत सारी रचनाएं अभी ऐसी हैं जिन पर हमने अभी बात नहीं की, ना हमने सुनी है। तो क्यों ना एक और रचना अगर आप हमें सुना दें तो हम बहुत आपके शुक्रगुजार होंगे। पर सुनाने के अलावा उस पर आपको गुफ्तगू भी करनी होगी हमसे। केवल सुना के शायर चले जाते हैं जी बिल्कुल। और दिल तो में भाई बहुत मुशायरा सारी पढ़ते हैं चीज़ें तो सुना के चले जाते हैं, पर जो सुनने वाले हैं वो गुफ्तगू करते हैं। नहीं, पर ऐसा मुशायरा हो कि जिसमें शायर खुद गुफ्तगू करे अपने सामाईन से, तो फिर क्या कहने हैं। ये साहब आपके चैनल की जिसको कहते हैं ना विशेषता है। जी, हम तो सोचते हैं ऐसा बाकायदा एक मुशायरा मुनक्किद करवाया जाए कि शायर अपनी अपना कलाम पढ़े और उस पर कुछ कहे भी, इंशाल्लाह, है ना। बिल्कुल। तो आज तो आप हमारे सामने हैं, हमारे पास हैं, तो आप खुद अपना कलाम पढ़ें। जी बिल्कुल। और अपने कलाम पे कलाम भी करें। जी बिल्कुल। एक गज़ल है जी, हाजिर करते हैं। तो शेर यूँ है इरशाद। कि प्यार में जिंदगी क्या कमी रह गई, प्यार में जिंदगी प्यार में जिंदगी क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई, सहमी सहमी खुशी क्या कमी रह गई, सहमी 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 खुशी क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई। बादलों से घिरा है मेरा आसमां, बादलों से घिरा है मेरा आसमां, जी, तू बता चांदनी क्या कमी कमी रह रह गई। गई। बादलों से घिरा है मेरा आसमां, तू बता चांदनी क्या कमी क्या कमी रह गई। ना ना मुकम्मिल मिली बेकसी ना सुकून, अच्छा, ना मुकम्मिल मिली बेकसी ना सुकून, जी, तड़पते हर घड़ी क्या कमी रह गई। ना मुकम्मिल मिली बेकसी ना सुकून, तड़पती हर घड़ी क्या कमी रह गई। सारा गुलशन महकता रहा फूलों से, सारा गुलशन महकता रहा फूलों से, ना मेरी एक कली क्या कमी रह गई। जी। और चांद सूरज सितारे दिया सब जले, चांद सूरज सितारे दिया सब जले, बढ़ गई तीरगी क्या कमी रह गई। कि चांद सूरज सितारे दिया सब जले, बढ़ गई तीरगी क्या कमी रह गई। तिश्नगी होठों पे हम सजाए रहे, तिश्नगी होठों पे हम सजाए रहे, पास थी एक नदी क्या कमी रह गई। तिश्नगी होठों पे हम सजाए रहे, पास थी एक नदी क्या कमी रह गई। तेरी पूजा इबादत तेरी दिल से की, तेरी ही बंदगी क्या कमी रह गई। प्यार में जिंदगी क्या कमी रह गई, सहमी सहमी खुशी क्या कमी रह गई। विनोद जी, कोई कमी नहीं रही। ये गज़ल में बिल्कुल कोई कमी नहीं रही। बड़ा अच्छा लग रहा है ये गज़ल सुनने के बाद। और तो पहले सुनने वालों को इसकी बार बता दें आप। जी, फाइलन 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 में बंधी हुई 4 बार फाइलन ये गज़ल है। और जो तशबीह हैं और ये सब आपने लाइयाँ तज़ाद की बुनियाद पर यह गज़ल खड़ी है। और आपका सवाल रदीफ़ में आपने जो सवाल किया है हर बार कि क्या कमी रह गई, ये अक्सर कोई भी शख्स बहुत जब जीता है ज़िंदगी, तो जो उसकी त्रासदियाँ हैं, जो ट्रेजेडीज़ हैं, और एक सवाल जहन में कौंधता है कि भाई आखिर क्या कमी रह गई मुझसे। मैंने तो सब किया अपने तौर पे, तो मैंने सब कुछ करने की कोशिश की, पर फिर भी वो बात नहीं बनी, तो क्या कमी रह गई। मैं तो ये मानता हूँ कि जो ज़िंदगी और शुरू से बिल्कुल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन, तो ये जो सभ्यता है उसके शुरुआत से लेकर के आज तक, चाहे वो स्टोन एज हो या एआई एज हो, कोई भी शख्स जब कोई कोशिश करता है
कुछ को सफलता मिलती है, कुछ को कामयाबी मिलती है, हाँ, कुछ को सब कुछ करके भी कामयाबी नहीं मिलती। वही साहब, किसी के एक आंसू पर हजारों दिल तड़पते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार होता है। जैसे कुछ मैं मिसाल देना चाहूँगा ताकि जी। लोगों को समझ में आ जाए। हाँ जैसे IIT की 10-12 हज़ार सीट्स हैं, हाँ 10 लाख स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत करते हैं, अंततः 10-12 हज़ार को ही IIT में जाने की अवसर मिलता है। बिल्कुल, तो बाकी लोगों ने मेहनत नहीं की ऐसा नहीं है। ऐसी बात नहीं है। मेहनत एक उन्होंने मार्क से की। रह गया मतलब वो कुछ स्टूडेंट्स की कमी है, ऐसा भी नहीं है। उन्होंने क्या तो कमी रहेगी? उतनी ही मेहनत की या शायद ज्यादा भी की होगी, बिल्कुल ज़्यादा भी की हो। लेकिन जो उन्हें वो चीज़ नहीं मिली, तो आखिर ऐसी क्या कमी रह गई? तो ऐसी हमने सिस्टम्स बनाए हैं, कायनाती सिस्टम्स भी ऐसे हैं और समाजी सिस्टम्स भी ऐसे हैं बिल्कुल कि मेहनत का फल से कोई सीधा संबंध नहीं है विनोद जी। जी बिल्कुल। हैं? अब ऐसा है ना कि आप एक 100 बिजनेसमैनों ने स्टार्टअप शुरू किया, जी उसमें से 1-2 ही सफल हुए, हाँ, बाकी सफल नहीं हुए। आप फिर ये कह सकते हैं उन्होंने मेहनत नहीं की, उनके पास पूंजी कम थी। ये ये हम सब अपने आप को सांत्वना तसल्ली देने देने के के लिए लिए तसल्ली ठीक की है। बातें हैं ये। अगर हालांकि आप प्रयोग भी करें, हाँ, मैं कहता हाँ। हूँ कि सब लोगों ने इक्वल मेहनत की, फिर भी उस सभी को कामयाबी उसी डिग्री में नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं, और इसका कोई सीधा सा जवाब किसी के पास नहीं है। और फिर रिश्तों में भी यही है, बिल्कुल, आपने मोहब्बत की, किसी बिल्कुल। की मोहब्बत कामयाब हो गई, हाँ। किसी की नहीं हुई। किसी की नहीं हुई, जैसा मैंने अभी शेर कहा भी, है ना। तो ये सारे एक और शेर याद आ गया विनोद जी कि वही बात है, आखिर क्या कमी रह गई कि सारे जहां का दर्द संभाले हुए जो था, खुद अपना दर्द सह न सका और चल दिया। वाह, तो ऐसा भी होता है कभी कभी, बिल्कुल। ये भी होता है। तो ये अलग अलग जो आपके शेर आते हैं, अलग अलग मौजूद में दो मिसरों में पूरी बात कह दी जाती है ना शेर में। तो एक शेर बहुत ही चीज़ इस है। पर आप बात करें कि जी। ना मुकम्मल मिली हाँ, बेकसी, ना सुकून, बिल्कुल, तड़पती बिल्कुल रही हर घड़ी क्या कमी रह गई। वो तो ठीक है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं कहीं आसमान आसमान नहीं नहीं, मिलता। लेकिन यहाँ शायर ने कहा है कि भाई मुझे तो बेकसी भी मुकम्मल नहीं नहीं मिली ना। मिली और सुकून भी मुकम्मल नहीं मिला। और हर घड़ी तड़पती हर रहेगी। घड़ी तड़पती या रही, तो इंसान या को तो खुशी मिल जाए, खुशी या मिल दर्द जाए, मिल जाए। या दर्द मिल जाए। तो वो तड़प, ये जो दूसरे मिसरे की जो तड़प है ना आपकी विनोद जी, ये पहली वाली बेकसी से अलग है। बिल्कुल। पहली वाली बेकसी जो दुख, हेल्पलेसनेस है, वो ठीक है, वो भी अगर मिल जाती पूरी तरह, तो वो तड़प, वो लॉन्गिंग नहीं रहती कि कम से कम दुख तो मिला, कि ये कहते हैं ना कि ये गम भी मुझे अजीज है कि उन्हीं की दी हुई चीज है। या फिर वही कि साथी दुख से घबराता है? तो दुख तो हमेशा साथ रहता है ना, सुख दुख तो तो हमारा साथी है। हाँ, तो ये तो दुख तो मिला, तो लेकिन वो मुकम्मल दुख भी नहीं मिला ना। मुकम्मल कुछ नहीं मिला। तो ये जो तड़प है, तो ये बड़ी जबरदस्त खलिश है कि कोई चीज मुकम्मल मिली ही नहीं, चाहे वो गम भी क्यों ना हो, लेकिन मुकम्मल तो मिले। मुकम्मल तो मिले, तो मिलने का एहसास तो हो। एहसास तो हो कि मुझे मुद्दतों बाद आंसू मिला था, बिल्कुल, बहुत रोया मुझको गले से लगाकर। तो तो ऐसा तो हो कम से कम। ऐसा तो हो कम से कम। तो ये जो एक 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 एक, एक डिलेमा है, हाँ, एम्बिग्यूटी है, जिसे जी, कहते हैं ना कि लाइफ इज चेन ऑफ एम्बिग्यूटीज। एम्बिग्यूटी। और फिर तीरगी, सब कुछ तो जले। जी बिल्कुल। हाँ हाँ, भाई, वही बात है। चांद सूरज सितारे दिया सब जले, सब जले। बढ़ गई तीरगी, तीरगी, क्या कमी क्या रहेगी? बढ़ गई तीरगी अब भाई। यार तिरगी को आप एक तशबीह के रूप में ले, जी, एक मेटाफोर के रूप में ले, हाँ, तो बहुत कुछ हुआ। तरक्की तो बहुत की हमने, तरक्की तो बहुत खूब हुई, लेकिन फिर भी नेगेटिविटी बढ़ गई, बिल्कुल फिर बढ़ भी गई। जो जुल्म है वो बढ़ गए। बिल्कुल। तो ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ? ये ऐसा कैसे हो जाता है? तो ये एम्बिग्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस, बिल्कुल। जैसे सेमेंडी बोर्ड जी, कहती हैं, जी। कहीं ना कहीं वो एम्बिग्यूटी एक ऑल परसेप्टिव सिंबल है। बिल्कुल, और परसेप्टिव सिंबल है। और विनोद जी, लिटरली भी मैं क्वांटम फिजिक्स की बात करूं तो क्वांटम लेवल पे ऐसा जरूरी नहीं है कि एक खिड़की खुली, रोशनी हुई, दूसरी खिड़की खुली तो जी, रोशनी बिल्कुल। बढ़ेगी, नहीं हो गई, नहीं भी हो होगा, जाती कम है। भी हो, इंटरफेरेंस, लाइट का इंटरफेरेंस होता जी है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल अभी साइंटिस्ट भी ऐसा मानने लगे हाँ, हैं। तो- और तिशनी की होठों पे हम सजाए सजाए रहे रहे। पास थी एक नदी, क्या कमी रह क्या गई? कमी रह गई? बिल्कुल, नदी तो पास थी, पर कृष्ण की हम सजाए रहे। हम अब सजाए। शायद इसमें कहीं हमारी कमी है बिल्कुल। कि हम सजाए रहे, कृष्ण की नदी तो थी पास, है ना। बिल्कुल तो ये कहीं पर अपना भी खोट खुद में भी रह जाता है, बिल्कुल रह है जाता ना। है। कहीं क्या कमी रह गई, तो हमें सोचना पड़ेगा क्या कमी रह गई, लेकिन सीधा सा जवाब नहीं मिलेगा जी, किसी भी बिल्कुल। बात का। तो बस यही है जिंदगी की। हर शेर में आपकी बात आती है साहब, हर शेर में कोई ना कोई आप तस्वुर जरूर ले आते हैं, कोई और न ये कोई, जो कि ले आते हैं और देखिए साहब उसको- कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ना वो बिलीवर्स हैं, हाँ। और खुदा को, ईश्वर को मानते हैं। हाँ। हम सब करते हैं कि तेरी पूजा इबादत हाँ, तेरी हाँ, हाँ, दिल से की, जी, तेरी ही बंदगी क्या कमी रह रह गई? गई? सब
किया तो अब साहब ऐसा है कि आप तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, मंदिरों पर जा रहे हैं, सडनली एक्सीडेंट होता है, लोग बिल्कुल। समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल हो तो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो अथियस्ट वो उसी को जुल्म सहना नहीं पड़ता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर ऐसा है तो खुदा की हमने पूजा भी की, ईश्वर की इबादत भी की, ये सब किया, बंदगी की, लेकिन फिर भी कोई तो कमी रह गई भाई है। मैं तो यूं कहता हूं विनोद जी कि कुछ कमी तुझ में ही रही होगी, वाह, इसलिए बंदों को भी दी होगी। बिल्कुल। कि कुछ कमी तुझ में ही रही होगी, खुदा से है कहा गया कि इसलिए बंदों को भी दी होगी, है ना। तो बिल्कुल, तो ये एक सवाल अपने आप में है कि सब कुछ करने के बाद क्या कमी रह गई, इस पर आप सोचें, इस पर आप और ये भी है गज़ल में कहीं ना कहीं एक टैसिट छुपा हुआ एक संदेश ये भी है। खैर संदेश तो होता नहीं है रचनाओं में, जी। लेकिन जो कहने की बात है, कोई एक ऐसी भी बात कही गई है कि कहीं हम ऑब्सेस्ड तो नहीं है इस बात से कि क्या कमी रह गई। बहुत बार हम जो होता है वो करते हैं, जो उसके बाद फल मिले या फिर फल ना कहूँ उसको, जो चीज़ हो, हमें ये जो ऑब्सेशन है मॉडर्न एज का कि नहीं 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 कहीं तो कुछ कमी रह गई हमसे, ऐसा बेसिकली हमारा एक्सेप्टेंस लेवल अगर बढ़े तो हमें ये ऑब्सेशन शायद न सताए कि क्या कमी रह मैं गई, इसको क्या कमी रह गई। इस नजरिए से जी। देखता हूँ कि भाई कोई भी काम परफेक्ट करना, हाँ। वो मशीन का फंक्शन तो हो मशीन- सकता है, हाँ, इंसान का इंसान थोड़े का है। फंक्शन नहीं हो सकता कि वी कैन नॉट बी परफेक्ट। नो, और कमी रह गई या नहीं रह गई, नहीं। ये पैराडाइम ही मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जी जी, वो टैगोर की कविता है स्टार्स वाली, बिल्कुल। कि जब कायनात बनी सारे सितारे खुश थे, अचानक एक सितारा किसी को लगा कि गायब है, जी। और तब से आज तक वो खोज चली आ रही है कि क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई, कहीं कुछ कम है, कहीं कुछ कम है। लेकिन कवि कहते हैं कि नहीं, कहीं कुछ कम नहीं जो है, है वो ठीक है, ये हमारा भ्रम है, कहीं कुछ कम नहीं है। कहीं कुछ कम नहीं है। तो ये मशीन का जो पैराडाइम है, मुझे लगता है उससे हम बाहर आ जाएं और परफेक्शनिस्ट बनने का प्रयास ही ना करें। बिल्कुल। अब आप देखें, पेरेंट्स बच्चों को आपको आईआईटी में ही जाना है, आपको एमबीबीएस ही करना है, तो अब जब नहीं हो पाता क्या कमी रह गई, हमसे ही कमी रह गई होगी। बच्चों को सुबह उठाने के नाम पे खुद को छड़ी से मारते हैं बिल्कुल, parents। या फिर टीचर ठीक नहीं होगा, या फिर आपने मेहनत कम की होगी, या आपका पेपर डिफिकल्ट आया, मतलब कमी ढूंढते हैं। तो कमी कुछ नहीं है, कमी- पूरा एक सिस्टम चला, एक इवोल्यूशन हुआ, पूरा हाँ। एक साल इवोल्यूटरी, यानी पूरा एक सिस्टम चला, आपने पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेट सीखा। किया, और उसके बाद जरूरी नहीं है कि आपने 20 कहा तो 20 पर ही आप रुके, आप 19 पे, 18 पे, 10 पे भी रुक सकते हैं। तो इसमें जी, कमी बिल्कुल। की क्या कमी बात नहीं है, है। इसमें कमी की क्या बात है इसमें। तो हम इस प्रकार से अपने दृष्टि को यदि बड़ा बनाएं और स्वीकृति बनाएं, एक्सेप्टेंस बढ़ाएं अपना, जी तो शायद जिंदगी में खुशियां बहुत जल्द वापस आ सकती हैं। बिल्कुल। तो ये भी कहीं ना कहीं ये जो रिपीटेटिव रदीफ जो है ना हाँ, इसका, हाँ, बिल्कुल, तो उस- कहीं ना कहीं ये भी घंटी इस तरह की भी बजती है इससे, बिल्कुल। है तो बिल्कुल, तो राजेश जी आपने बहुत जी। ही सुंदर तरीके से तो नहीं, इस आपका गजल में कलाम जो और आपके कलाम पे हम कलाम हुए, तो बहुत बाकी तो बहुत आप शुक्रिया आपका, सुनने वालों का शुक्रिया, इस चैनल को देखने वालों का शुक्रिया, और साहब ये जो शायरी है इसका शुक्रिया। बिल्कुल, शायरी का तो शुक्रिया अदा करना ही चाहिए। तो इजाजत आपसे बिल्कुल, इस वादे के साथ कि जल्द फिर किसी मिलेंगे डिस्कशन के साथ मिलेंगे इस चैनल पर, जिसका नाम है थ्रू लिटरेरी लेंस।